बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे कहावतों का सिलसिला है, कहावत और उसका पस मंज़र। बहुत दिलचस्प कहावत है और उसका पस मंज़र है कि कहावत है कि जौनपुर के काजी हैं। हरफ आम में कहा जाता है कि ये बेवकूफ़ आदमी है और उसके लिए कहा जाता है कि ये जौनपुर का काजी है। अब इसका पस मंज़र क्या हुआ, किस तरह हुआ, उसके लिए डॉक्टर शरीफ अहमद कुरैशी साहब की किताब है कहावतें और उसका पस मंज़र, चाहूँगा आपसे शेयर करूँ। इसके अलावा एक और बात आपसे शेयर करूँ कि एक हमने ऑटोबायोग्राफ़ी की थी मोहम्मद जुमन दरबदर की, वठी हर हर जन्म वरबो। उस ऑटोबायोग्राफ़ी में उसने कहा है कि हमने उमरकोट में स्टेज ड्रामे भी किए थे और वो जो सारी स्टोरी उन्होंने सुनाई है वो इसी कहावत के पस मंज़र पे थी, जो कई अरसे तक कहते हैं बहुत मशहूर ड्रामा हुआ था और हमने ये स्टोरी पेश की थी। अब जौनपुर के काजी हैं, लिखते हैं डॉक्टर शरीफ अहमद कुरैशी साहब, वो कहते हैं कि एक गांव में एक मौलवी साहब थे और अपने मदरसे के तालिब को बहुत जली कटी सुना रहे थे कि तुम नालायक हो, पढ़ते नहीं हो, तुम पर इतनी ज़्यादा मैंने मेहनत की है मगर नरे के बेवकूफ़ नरे ही रहे, और मैंने तुम्हें गधे से इंसान किया मगर अब भी तुम इसी तरह नालायक हो। अब ये जब उसे सरजनिश कर रहे थे तो मदरसे के पीछे से एक कुम्हार अपने गधे के साथ गुज़र रहा था और ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उसने ये सुना कि उस्ताद ने अपने शागिर्द को गधे से इंसान किया है तो उसने आके मौलवी साहब को कहा कि मौलवी साहब, इतना बड़ा आपने काम किया है तो एक काम और कर दें कि मेरे इस गधे को भी आप इंसान कर दें, क्योंकि मेरे पास नरीना औलाद है नहीं और मैं चाहता हूँ ये गधे से इंसान हो जाए। अब मौलवी साहब समझ गए कि ये बेवकूफ़ आदमी है, अब इसे क्या कहा जा सकता है। कहा ठीक है, तुम अपने गधे को लाओ मगर इसका भी खर्चा होगा और इसकी मेहनत होती है, खिलाऊंगा पिलाऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा तो 100 रुपये आप मुझे देंगे, मगर इसके लिए 1 साल आपको सब्र करना पड़ेगा कि ये गधे से इंसान हो जाए। अब कुम्हार ने अपना गधा उनके हवाले कर दिया, 100 रुपये हवाले कर दिया। अब कहा कि तुम 1 साल के बाद आना, ये तुम्हें इंसान मिलेगा। अब कुछ दिन गुजरे तो गधा उनके गले में था। अब मौलवी साहब को ज़रूरत पड़ गई, गधे को बेच दिया और कुछ अरसे तक उन्होंने 100 रुपया भी खर्च कर दिया। अब 1 साल जब पूरा हुआ तो कुम्हार उनके पास आया। अब न उनके पास गधा था न 100 रुपया बचा था। अब मौलवी साहब समझ गए, उन्होंने कुम्हार से कहा कि देखो भाई, तुम्हारा गधा तो बहुत ही ज़हीन था, वो तो थोड़े अरसे में ही सब कुछ समझ गया और गधे से इंसान हो गया। अब जल्दी से कुम्हार ने कहा कि कहाँ है। कहा भाई, बात ये है कि इतना ज़हीन था और उसे सरकार ने लगे हाथों ले लिया, अब तो वो जौनपुर में जाकर काजी बना है, अब तुम जाओ और उससे मुलाकात करो। उसी वक्त दबे पाँव कुम्हार दौड़ा और जो गधे में उन्होंने रस्सी बांधी हुई थी, शौक से उन्होंने 1 साल संभाल रखी थी, वो उसके हाथ में थी। अब जौनपुर की अदालत में गए, काजी साहब केस चला रहे थे, ये बाहर उनको सामने देखा और उनको रस्सी दिखाकर उसे इशारे करने लगे। अब काजी साहब को बहुत गुस्सा आया, मगर चूंकि अदालत चल रही थी, जैसे ही केस ख़त्म हुआ उसके बाद गुस्से में उन्हें बुलाया और वो आया तो उसने कुम्हार ने कहा कि अच्छा, इतने बड़े काजी बन गए, अब इस रस्सी को नहीं पहचानते कि इस रस्सी में घसीट के तुम्हें ले जाता था और तुम्हारी गधी अब तक तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अब काजी साहब ने कहा कि ये बेवकूफ़ आदमी है, बाहर जाकर मेरी ख्वारी कर देगा। उसने कहा बेटो, अब ये बात किसी को नहीं बताना। कुछ चंद रुपए दिए, कहा कि खामोश होकर चले जाओ, अब किसी से बात मत करना। तो उसके बाद कहते हैं कि इस कहावत ने जन्म लिया कि तुम तो काजीपुर के काजी हो, तुम तो काजीपुर के गधे हो। ये बेवकूफ़ आदमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यही इसका पस मंज़र है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।